क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक। रमज़ान के महीने में ये चटनियाँ वगैरह, समोसे, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बनाएंगे ये इमली की और टमाटर की चटनी। तो ये बहुत मुनफरिद सी चटनी है और बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने ये हाफ़ कप इमली लेके तो उसका पल्प बना लिया। तो उसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था इस तरह। ये जब तक इसके ये दाने ये साफ़ ना हो जाए तब तक इसको 2-3 पानी से जो है ना अच्छी तरह मसल के तो इसका पल्प निकाल लेना है। और ये हाफ़ कप जो है ना गुड़ है और ये 1 पाव टमाटर है और ये एक छोटा सा प्याज है और ये 2-4 जवे लहसुन के हैं। ये छोटा सा अदरक का पीस है और ये थोड़ी सी गोल लाल मिर्चें हैं। अगर आपके पास लंबी लाल मिर्चें हैं तो वो डाल लें, अगर नहीं है तो ये डाल लें। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून चीनी ली है। चीनी जो है ना ये इसमें शाइन पैदा करेगी और अच्छी लगेगी, इसका फ्लेवर ज़्यादा बन जाएगा। और ये साथ कुटा हुआ जो है ना ज़ीरा है, ये हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून ये दड़ा मिर्च है और ये हाफ़ टी स्पून ही नमक है। तो शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन रख लिया चूल्हे के ऊपर और फ्लेम ऑन कर लिया और इसमें मैं ये तकरीबन हाफ़ ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा ये इसमें पानी डालूँगी। और इसमें ये जो टमाटर है इनको हाफ़ हाफ़ करके ना तो हम ये डालेंगे, क्योंकि ये जब इसको थोड़े नरम हो जाएंगे तो इनका ऊपर से जो है ना छिलका आराम से उतर जाएगा। ये टमाटर डाल दिए और अब इसमें ये प्याज, लहसुन, अदरक और ये मिर्चें ये इसमें डाल दिए हमने। 3 बॉयल आने तक हम रखेंगे ताकि इसका छिलका जो है ना ये नरम हो जाए और आराम से उतर जाए और हमारे टमाटर भी नरम हो जाए। इसको मैंने 5 मिनट कुक किया और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसी तरह ये हम ऊपर से उतार लेंगे इसके सारे छिलके। अब ये सारे टमाटर और ये प्याज और लहसुन अदरक सब कुछ मैं जो है ना इसको ग्राइंड करूँगी। अभी थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ करते हैं और ये सारी चीज़ें जग में डालते हैं। ये सारा मैंने इसमें स्ट्रेनर में डाल के तो इसको छान लिया ताकि जो भी कोई दाने वगैरह रह गए हैं तो वो बाहर आ जाएं और बिल्कुल जो है ना ख़ास जो है ना पल्प नीचे इसके आए। ये देखो और इसके बीज थोड़े से बच गए हैं और इसी में अब मैं ये इमली का पल्प भी डालती हूँ। इसको भी इसी तरह ही हम छान लेंगे। ये हमने टमाटर और इमली इसमें डाल ली है और अब हम इसमें ये गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने छोटा छोटा कर लिया था और साथ ही हम ये जो पाउडर मसाले हैं ये डालेंगे और इसको थिक होने तक पकाएंगे। इसमें कोई टाटरी, कोई नींबू नहीं डलेगा और इसके बगैर ही जो है ना ये बहुत अच्छी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। देखें ये हमारी चटनी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। बस इतनी ही थिक हमें चाहिए थी, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, क्योंकि इसने ठंडे होके भी जो है ना गाढ़े होना है। और दोस्तों, अगर आपको इसका जो है ना गुड़ कम लगे तो आप इसमें मज़ीद गुड़ भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। बेहतरीन सी चटनी है। इसको आप चाहे समोसों के साथ खाएं, कचौरी के साथ खाएं, चिप्स के साथ खाएं, जिसके मर्जी साथ, बेशक चावलों के साथ खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट है। और एक दफ़ा आप लाजमी बना के तो देखना, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।